दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग अपना कार्ट अपडेट करेंगे, साथ ही साथ हम लोग कार्ट में किसी आइटम को रिमूव करने का ऑप्शन भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो मैं आ जाता हूँ VS कोड में और यहाँ पर मैं दो फाइल ओपन करूँगा, cart.blade.php एंड कार्ट कंट्रोलर। तो पहले मैं ओपन कर लेता हूँ कार्ट कंट्रोलर। ओके, सो कार्ट कंट्रोलर मैंने ओपन कर लिया है, साथ ही साथ मैं cart.blade.php फाइल भी ओपन कर लेता हूँ। ओके, और इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे जाना है अपने गिटहब अकाउंट पे और यहाँ पर ये वाला फाइल ओपन करना है और ये वाला कोड कॉपी करना है। कॉपी कर लेने के बाद में सबसे नीचे बॉटम में आना है, यहाँ पर लिखना है सेक्शन और सेक्शन के अंदर लिखना है कस्टम JS और स्क्रिप्ट टैग लगाना है यहाँ पर और इसके अंदर इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और इसको सही कर देते हैं हम लोग। सो ये मैंने सही कर दिया इसको, ठीक है। और इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और साथ ही साथ इसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो आप लोग वहां से ये कोड कॉपी कर लेना। तो अभी मैं वापस यहाँ पर आ जाता हूँ और नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने क्लिक इवेंट यूज़ किया है, तो यहाँ पर एक ऐड क्लास यूज़ किया है और यहाँ पर ये सब क्लास यूज़ करा है। तो जो हमारा ऐड बटन है, मतलब जिससे हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो वहाँ पर मुझे ऐड क्लास यहाँ पर देना है, ठीक है। देख लो आप लोग, जहाँ पर FA+ दिया हुआ ना, सो इस बटन पे मुझे यहाँ पर ऐड लिखना है और यहाँ पर मुझे लिखना है सब। ओके, सो माइनस वाले बटन पे मैंने यहाँ पर सब वाला क्लास यूज़ किया है और प्लस वाले बटन पे यहाँ पर मैंने ऐड वाला क्लास यूज़ किया है। सो अभी नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। जब ऐड बटन पे क्लिक होगा, मतलब प्लस वाले आइकन पे क्लिक होगा, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है मैंने, $this.parent.priv, ठीक है। तो $this का मतलब हुआ जिस बटन पे मैंने क्लिक किया है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर फिर से आऊँ तो मैंने क्लिक किया इस बटन पे, ठीक है। तो इसका पेरेंट एलिमेंट कौन सा होगा, तो इसका पेरेंट एलिमेंट जाहिर सी बात है ये वाला डिव होगा, ठीक है। और इसका प्रीवियस एलिमेंट कौन सा होगा, तो इसका प्रीवियस एलिमेंट तो ये होगा, ठीक है। सो ये प्रीवियस एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, क्वांटिटी वाला एलिमेंट, जिसपे यहाँ पर हमारा क्वांटिटी दिख रहा है। ओके, सो अभी नीचे आ जाते हैं। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो क्वांटिटी एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, वो इनपुट जिसमें क्वांटिटी हम लोगों ने दिया है, ठीक है। सो क्वांटिटी की वैल्यू फिर मैंने निकाली है, तो क्वांटिटी एलिमेंट मतलब जो क्वांटिटी वाले एलिमेंट है उसकी वैल्यू, क्वांटिटी एलिमेंट डॉट वैल्यू। और यहाँ पर % इसलिए लिया है, कभी कदार क्या होता है कि जो वैल्यू हम लोग को मिलती है वो स्ट्रिंग होती है, ठीक है। सो उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर % मेथड का यूज़ किया है। सो अब मुझे क्या मिल जाएगी, क्वांटिटी की वैल्यू। फिर मैंने यहाँ पर चेक किया है कि अगर क्वांटिटी की वैल्यू लेस देन है 10, ठीक है, क्वांटिटी की वैल्यू अगर लेस देन 10 है, सो उस केस में ही हम लोग क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे। सो मैंने क्या किया यहाँ पर, सो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो क्या लिखा है, क्वांटिटी एलिमेंट डॉट वैल क्वांटिटी वैल्यू +1, ठीक है। क्वांटिटी की वैल्यू में मैंने क्या कर दिया, एक +1 इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। सो क्वांटिटी एलिमेंट डॉट वैल से हम उसकी वैल्यू को सेट कर पाएंगे और उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें एक इंक्रीज कर दो। ओके, सो अब अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इसको चलाता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये इंक्रीज हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक कंडीशन दे दी कि वैल्यू हमेशा 10 से कम रहेगी तो ही यहाँ पर हम +1 करेंगे, वरना +1 नहीं करेंगे। ओके, सो आई होप इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट अब हम लोग माइनस वाले बटन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने माइनस वाला बटन सब नाम की क्लास से यहाँ पर कॉल किया है। सो सब डॉट क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो मैंने क्या लिखा है, $this.parent.next, ऊपर वाले में मैंने क्या लिखा है, प्रीवियस लिखा है और यहाँ पर मैंने नेक्स्ट लिखा है। क्यों लिखा है, सो एक बार फिर से देख लेते हैं। सो मैं आ जाता हूँ अब माइनस वाले आइकन पे, ठीक है, माइनस वाले बटन पे। सो यहाँ पर $this का मतलब क्या हुआ कि माइनस वाला बटन सेलेक्ट हो गया। अब इसका पेरेंट क्या होगा, सो इसका पेरेंट ये वाला डिव होगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, तो जाहिर सी बात है इसका नेक्स्ट एलिमेंट ये होगा। ओके, सो अगर मैं ऐड वाला बटन की बात करूंगा तो इसका प्रीवियस वाला एलिमेंट होगा ये, और अगर मैं माइनस वाला बटन के बारे में बात करूंगा सो उसका ये नेक्स्ट एलिमेंट होगा। सो इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है।
सो ये पूरा मुझे क्या रिटर्न करेगा, क्वांटिटी एलिमेंट रिटर्न करेगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो ऊपर मैंने चीज़ें की हैं वही चीज़ें मैंने यहाँ पर की हैं, बस डिफरेंस ये है कि मैंने यहाँ पर क्वांटिटी को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन दी है कि क्वांटिटी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी हम लोग क्वांटिटी को ज़ीरो नहीं करेंगे। सो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हम लोगों को एक मेथड यहाँ पर बनाना है। ठीक है, उस मेथड पर हम लोग एक एजेक्स को हिट करेंगे और वो एजेक्स क्या करेगी, क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर देगी। ठीक है, जैसे ही क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी सो यहाँ पर कार्ड की वैल्यूज़ भी यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, सब टोटल भी इंक्रीज़ हो जाएगा और टोटल भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक मेथड बना लेता हूँ और इस मेथड का मैं नाम दे देता हूँ, पहले मैं फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पर अपडेट कार्ड। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक एजेक्स को कॉल करेंगे। अब मैं यहाँ पर एजेक्स की सेटिंग्स को दे देता हूँ। सबसे पहले URL, ठीक है, अच्छा URL ऐसे लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर टाइप, सो टाइप में मैं ले लेता हूँ पोस्ट। ओके, और इसके बाद यहाँ पर डेटा टाइप, सो डेटा टाइप में जेसन, और इसके बाद यहाँ पर सक्सेस में कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पर रेस्पॉन्स। ओके, और साथ ही साथ मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ यहाँ पर, डेटा नाम का सेटिंग। ओके, अपडेट कार्ट में हम लोग यहाँ पर 2 पैरामीटर लेंगे। ठीक है, पहला पैरामीटर होगा यहाँ पर रो आईडी और सेकंड पैरामीटर होगा यहाँ पर क्वांटिटी, जिसको हम लोग डेटा में पास करेंगे। तो रो आईडी मैं यहाँ पर दे देता हूँ, फिर कॉमा लगा देता हूँ यहाँ पर क्वांटिटी और यहाँ पर क्वांटिटी। ओके, अब हमें क्या करना है, हम लोग को कार्ड कंट्रोलर में एक मेथड क्रिएट करना है। वो मेथड क्या करेगा, कार्ड को अपडेट कर देगा। तो यहाँ पर पब्लिक फंक्शन अपडेट कार्ड। ओके, फिर इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट को इंजेक्ट कर देता हूँ, रिक्वेस्ट। ओके, और यहाँ पर अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और इसके साथ हम लोग एक राउट भी क्रिएट कर लेते हैं कार्ड को अपडेट करने के लिए। तो इस राउट को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर होगा URL अपडेट कार्ड, कंट्रोलर हमारा सेम रहेगा और यहाँ पर मेथड होगा अपडेट कार्ड और इस राउट का नाम होगा फ्रंट डॉट अपडेट कार्ड। अब इस राउट को मुझे यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर लिखना है राउट। ओके, अंदर हमें डबल कोट्स लगाने हैं क्योंकि बाहर हम लोगों ने सिंगल कोट को यूज़ किया है, फ्रंट डॉट अपडेट कार्ड। ठीक है, तो अब हमारा अपडेट कार्ड जब मेथड चलेगा सो फ्रंट डॉट अपडेट कार्ड राउट हिट होगा। तो जब ये वाला राउट हिट होगा तो हमारा अपडेट कार्ड नाम का मेथड रन होगा। ओके, सो अब एक काम कर लेते हैं, पहले एक बार इसको चला करके देखते हैं कि क्या एजेक्स चल रही है। सो इसके लिए एक काम हमें और करना पड़ेगा, इस अपडेट कार्ड मेथड को कहाँ पर हमें देना होगा, यहाँ पर देना होगा एक जगह। ठीक है, और यहाँ पर देना होगा। और इसको रन करने से पहले हम लोग को एक काम करना होगा, रो आईडी को यहाँ पर किसी तरह से लेकर के आना होगा। सो रो आईडी को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब रो आईडी क्या है, देखिए जो हम लोगों ने प्लगइन यूज़ करा है उसमें रो आईडी एक यहाँ पर एक ऐसा वैल्यू है जिसके थ्रू हम लोग अपने कार्ड के आइटम्स को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे मैं कोड आगे प्रोसीड करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप लोग चिंता मत करो, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। सो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ये जो बटन है यहाँ पर मैं एक डेटा आईडी नाम का मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने आइटम ले रखा है। ठीक है, सो आइटम वेरिएबल को यूज़ करके यहाँ पर मुझे लिखना है रो आईडी। ठीक है, और इसी को कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद में यहाँ पर भी दे देना है। ठीक है, सो अब मुझे नीचे आना है यहाँ पर और यहाँ पर वैर लिखना है आईडी इक्वल्स टू $this
डॉट डेटा आईडी, ओके, और ये रो आईडी मैं मान लेता हूँ इसको, ठीक है। और क्वांटिटी वैल्यू यहाँ पर क्वांटिटी भी पास करना है, तो जो नई क्वांटिटी बनेगी तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेर न्यू क्वांटिटी इक्वल्स टू क्या होगी, या एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्वांटिटी एलिमेंट डॉट वैल। सो अब मुझे न्यू क्वांटिटी में मिल जाएगा जो भी क्वांटिटी वहाँ पर सेट हुई होगी, ठीक है। तो जैसे मैं उस पर प्लस पे क्लिक करूँगा तो अब जो क्वांटिटी वहाँ पर इंक्रीज़ हो गई होगी वो मुझे मिल जाएगी न्यू क्वांटिटी में, ओके। सो यहाँ पर रो आईडी भी हम लोगों को मिल गया, ठीक है, डेटा एट्रीब्यूट से, और साथ ही साथ हम लोगों को न्यू क्वांटिटी भी मिल गया। तो यहाँ पर इसको कॉपी करना है और यहाँ पर भी इसी तरह से इसको दे देना है, रो आईडी और न्यू क्वांटिटी। तो न्यू क्वांटिटी के लिए भी यहाँ पर ऐसे दे देना है, और यहाँ भी इसको ऑर्डर में रख लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हम लोगों को दो आर्गुमेंट मिल जाएंगे, रो आईडी और न्यू क्वांटिटी। सो रो आईडी यहाँ पर आ जाएगा, क्वांटिटी भी आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रिलोड करता हूँ और इंस्पेक्ट करके पहले मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्लस को मैंने इंस्पेक्ट कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो डेटा आईडी में ये कुछ वैल्यू यहाँ पर आप लोगों को दिख रही होगी, ठीक है। ये कुछ रैंडम स्ट्रिंग यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो इस रैंडम स्ट्रिंग के थ्रू ही हम लोग कार्ट के आइटम्स को अपडेट कर पाएंगे, ठीक है। सो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर यूज़ किया है, ओके। सो इतना हो गया। अब एक बार एजेक्स चला करके भी तो देखते हैं। तो इंस्पेक्ट कर लेता हूँ मैं फिर से, नेटवर्क पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं प्लस पे कर देता हूँ क्लिक। तो जैसे मैंने प्लस पे क्लिक किया तो यहाँ पे लोड में देखो क्या जा रहा है, रो आईडी जा रहा है और क्वांटिटी भी जा रहा है। तो क्वांटिटी अभी क्या हो गया, 2 हो गया। फिर से मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये चला यहाँ पर, तो क्वांटिटी यहाँ पर अपडेटेड मुझे मिल रहा है और रो आईडी भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर अब मुझे जाना है इस कार्ट कंट्रोलर में, ठीक है। अपडेट कार्ट मेथड में मुझे आ जाना है और यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेथड है अपडेट नाम का, ठीक है। सो ये रहा अपडेट नाम का मेथड। सो अपडेट मेथड में हम लोग को पास करना होता है रो आईडी, ठीक है। रो आईडी एक यूनिक आईडी होता है जिसके बिहाफ पर हम कार्ट के किसी आइटम को अपडेट कर सकते हैं। तो इसको एक बार मैं थोड़ा और डीप बता देता हूँ। यहाँ पर ये मैं डी ओपन कर देता हूँ, ठीक है, और कार्ट कंटेंट्स को मैं पहले आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर जूम, ठीक है। और यहाँ पर देखो, तो अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें तो जितने भी आइटम सेव हो रहे हैं उसका एक यहाँ पर आईडी जनरेट हो रहा है जो कि यूनिक हो रहा है। सो ये आईडी अगर हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग कार्ट के किसी आइटम को अपडेट कर सकते हैं। सो इसी को ही मैंने वहाँ पर दिया है। कहाँ पर दिया है, जहाँ पर मैं देखो यहाँ पर रो आईडी नाम का इंडेक्स बनना है। सो इसी रो आईडी इंडेक्स को मैंने दिया है कार्ट ब्लेड में, कहाँ पर, डेटा आईडी में। देखो डेटा, सॉरी यहाँ पर है डेटा आईडी में, ठीक है। और इस डेटा आईडी को मैंने रिसीव कर लिया। कहाँ पर रिसीव करा है, देखो यहाँ पर रिसीव किया है, ये देखो $this.data और आईडी, ठीक है। सो इससे रो आईडी मुझे मिल जाएगा और इस रो आईडी को मैंने इस अपडेट कार्ट नाम के मेथड में यहाँ पर एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया है और न्यू क्वांटिटी भी पास कर। ये न्यू क्वांटिटी यहाँ पर रह गया, इसको भी यहाँ पर सही करना था, ठीक है। तो अब इतना हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर मैं सबट्रैक्ट करूँगा, मतलब क्वांटिटी को डिक्रीज़ करूँगा या क्वांटिटी को इंक्रीज़ करूँगा, तो दोनों केसेस में अपडेट कार्ट नाम का मेथड चलेगा और हमारी एजेक्स रन होगी। तो जब एजेक्स रन होगी तो कार्ट कंट्रोलर में हमारा अपडेट कार्ट मेथड चलेगा। सो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मुझे कार्ट अपडेट नाम का मेथड कॉल करना है। तो यहाँ पर मुझे लिखना है कार्ट अपडेट, और अगर मैं रो आईडी की बात करूँ तो रिक्वेस्ट का रो आईडी, ठीक है, रो आईडी। तो अगर यहाँ पर एजेक्स में देखें तो एजेक्स, अच्छा इसको फिर से रिलोड करना पड़ेगा। रिलोड करने से पहले यहाँ पर डी को हटाना पड़ेगा। बहरहाल रो आईडी मैंने वहाँ पर दिया है, ठीक है। तो रो आईडी यहाँ पर मैंने पास कर दिया है। अब क्वांटिटी क्या होगा, तो क्वांटिटी क्या होगा, रिक्वेस्ट का क्वांटिटी, और इस क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे। तो अब हमारा कार्ड क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ओके।
सो अब हम लोग यहाँ पर एक रेस्पॉन्स रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा रिटर्न रेस्पॉन्स, और इसके बाद यहाँ पर जेसन के अंदर एरे, और एरे के अंदर यहाँ पर 2 इंडेक्सेस होंगी, स्टेटस में स्टेटस ट्रू, और इसके बाद यहाँ पर मैसेज। सो मैसेज में मैं दे देता हूँ कार्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, और एक हम लोग यहाँ पर सेशन का मैसेज भी दे देते हैं। तो सेशन फ्लैश, और यहाँ पर सक्सेस, और यहाँ पर सेम मैसेज यहाँ पर दे देते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं, मैसेज इक्वल्स टू कार्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, और इसको ही हम लोग दोनों जगह पास कर देते हैं। सो यहाँ पर और साथ ही साथ यहाँ पर भी। ओके, सो इतना काम हो गया। अब हमें आना है कार्ड वाले ब्लेड में, और यहाँ पर लिखना है इफ रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल ट्रू। अगर रिस्पॉन्स का स्टेटस ट्रू है तो बस सिंपल इफ रेस्पॉन्स का स्टेटस इक्वल ट्रू। सो अगर रिस्पॉन्स का स्टेटस ट्रू है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पेज को रीलोड कर देना। विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल्स टू फ्रंट डॉट कार्ड। ठीक है, सो जैसे ही कार्ड अपडेट होगा यहाँ पर पेज रिफ्रेश हो जाएगा, मतलब कार्ड वाला पेज रीलोड हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको फिर से चलाता हूँ। यहाँ पर रीलोड कर दिया मैंने यहाँ पर, और ये जूम आउट कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, सो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। अरे इसको मैं और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने प्लस पे क्लिक किया। सो जैसे मैंने प्लस पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पर क्वांटिटी अब क्या सेट हो गया 2, और उसके हिसाब से यहाँ पर टोटल क्या बनना है, दिस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी। सो 2000 तो सही है बिल्कुल, और यहाँ पर टोटल भी देखो आप बिल्कुल सही आ रहा है, 2000 प्लस 16 यानी कि 2016। सो इतना काम हो गया। यहाँ पर सेशन मैसेज भी हम लोग दिखा दें तो ज़्यादा सही रहेगा। सो लोग आ जाते हैं कहाँ पर, कार्ड ब्लेड में, और हाँ यहाँ पर। सो यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं। ठीक है, और क्लास कॉल md12। ठीक है, और इसको हम लोग एक कंडीशन के अंदर देंगे। तो सो यहाँ पर होगा @if। ठीक है, इफ सेशन हैज़ यहाँ पर सक्सेस। ओके, और इस डिव को हम लोग यहाँ से कट करेंगे, उसके अंदर डाल देंगे, और यहाँ पर डिव लगाएंगे। और एक काम कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप 5 अलर्ट सर्च कर लेते हैं, और ये तो बूटस्ट्रैप 5 का ही। ठीक है, सो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना है हम लोगों को। कॉपी कर लेने के बाद में इसके अंदर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, और मैं काम करूँगा, इस कोड को भी मैं यहाँ पर डाल दूँगा। ठीक है, तो मैं इसको एडिट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कमिट चेंजेस कर देता हूँ, तो ये कोड भी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या करना है, अलर्ट वार्निंग लिखा है, इससे मुझे लिखना है सक्सेस। ठीक है, चेंज करके सक्सेस लिख देना, और यहाँ पर ये हटा देंगे हम लोग। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे सेशन हैज़ की जगह गेट कर देना। ठीक है, प्रिंट करने के लिए गेट होता है, चेक करने के लिए कि सेशन में कोई वैल्यू है कि नहीं, तो उसके लिए हैज़ यूज़ करते हैं, और अगर सेशन में कोई वैल्यू को प्रिंट करना है तो गेट यूज़ करते हैं। सो मैं एक काम करता हूँ, वापस यहाँ पर आ जाता हूँ। अब मैं फिर से यहाँ पर प्लस पे क्लिक करता हूँ, तो
देखो यहाँ पर मैसेज आ गया कार्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब मैं डिक्रीज़ करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये डिक्रीज़ भी हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारा कार्ट अपडेट होने लगा। अब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा काम और इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले तो एक एरर के लिए भी यहाँ पर दे देते हैं। अगर एरर आता है तो एरर के केस में यहाँ पर एरर शो कराएंगे, अलर्ट हो जाएगा डेंजर। यहाँ पर क्लास चेंज होकर के क्या हो जाएगा, अलर्ट डेंजर। ओके, और यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ हम लोग अभी इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं। क्या चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं किए, हम लोग को स्टॉक लेवल को भी यहाँ पर लेकर के चलना है। तो चेक क्वांटिटी अवेलेबल इन स्टॉक। सो यहाँ पर मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले मैं एडमिन में आ जाता हूँ। तो मैं अपना एडमिन भी ओपन कर लेता हूँ, एडमिन लॉगिन, admin@example.com और एडमिन, और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स में आ जाता हूँ। ठीक है, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने एडिट पे क्लिक करा और यहाँ पर आप लोग अगर देखो तो इन्वेंट्री है, और यहाँ पर ट्रैक क्वांटिटी में मैंने चेक कर रखा है, और यहाँ पर क्वांटिटी कितना सेट किया है, 12। ठीक है, सो इस क्वांटिटी को मैं यहाँ पर चेंज करके कर देता हूँ 5। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ अपडेट, और एक काम करता हूँ, इस प्रोडक्ट को मैं कार्ट में डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ होम पेज पर। ठीक है, और इस आइटम को मैं कार्ट में डाल देता हूँ। सो अगर यहाँ पर अभी देखो तो यहाँ पर ये अपडेट हो रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर कितना भी क्वांटिटी यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं। 4 हो गया, 5 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 6 भी हो गया, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो क्वांटिटी कितना है, 5, और यहाँ पर मैंने कितना रिक्वेस्ट कर दिया, 6, तो यहाँ पर इतना नहीं होना चाहिए। सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई पर्सन क्वांटिटी जितना अवेलेबल है उससे ऊपर रिक्वेस्ट करेगा तो हम लोग उसे एक मैसेज दे देंगे। रिक्वेस्टेड क्वांटिटी इज़ नॉट अवेलेबल इन स्टॉक। सो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए मुझे सबसे पहले प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन कैसे निकालूंगा, तो जिस आइटम को मैं अपडेट कर रहा हूँ उस आइटम की मुझे प्रोडक्ट आईडी चाहिए होगी। ठीक है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप लोग देखो, यहाँ पर एक मेथड होता है कार्ट गेट, और कार्ट गेट में हम लोग रो आईडी पास करेंगे। उसके बिहाफ पर मुझे उस आइटम का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, इफ़ यू वांट टू गेट एन आइटम फ्रॉम द कार्ट यूजिंग इट्स रो आईडी, यू विल सिंपली कॉल द गेट मेथड ऑन द कार्ट एंड पास इट द रो आईडी। ये मेथड कॉपी करना है और यहाँ पर मुझे दे देना है। यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, आइटम इन्फो। ठीक है, अब आइटम इन्फो में हमारा प्रोडक्ट आईडी है। ठीक है, तो अब मैं प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे अब प्रोडक्ट आईडी मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे लिखना है, ऊपर लिख लेते हैं, डॉलर प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट फाइंड, और फाइंड के अंदर हम लोग यहाँ पर पास करेंगे आइटम इन्फो का आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर मैंने ऐड मेथड में सबसे पहले क्या पास किया था, प्रोडक्ट का आईडी। ठीक है, ये प्रोडक्ट आईडी मुझे यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। ठीक है, आइटम इन्फो का आईडी। अब मुझे डॉलर प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इफ़ प्रोडक्ट का ट्रैक क्वांटिटी इक्वल यस, मतलब ये जो प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, जिस प्रोडक्ट को मैं अपडेट कर रहा हूँ कार्ट में, इसका ट्रैक क्वांटिटी यस है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर फिर से आ जाते हैं एडमिन में। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो अगर आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रैक क्वांटिटी चेक है, दैट मीन्स कि यस। जिन आइटम्स पे यस होगा, ठीक है, उन्हीं आइटम्स का क्वांटिटी हम लोग चेक करेंगे, वरना चेक नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सबसे पहले इफ़ डॉलर प्रोडक्ट का ट्रैक क्वांटिटी यस, अगर ट्रैक क्वांटिटी यस है दैट मीन्स कि हम लोग को स्टॉक को चेक करना है। अब यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे, और
इफ़ कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, डॉलर प्रोडक्ट का क्वांटिटी, ठीक है, डॉलर प्रोडक्ट का क्वांटिटी लेस होना चाहिए इस क्वांटिटी से, ठीक है, जितनी क्वांटिटी रिक्वेस्ट की है उससे हमेशा लेस होनी चाहिए और साथ ही साथ इक्वल भी हो सकती है, ठीक है, तो लेस देन इक्वल। सो अगर ऐसा होगा तो हम लोग कार्ड को अपडेट करेंगे, ठीक है, वरना यानी कि एल्स में हम लोग एक मैसेज दे देंगे। कौन सा मैसेज दे देंगे, रिक्वेस्टेड क्वांटिटी, और क्वांटिटी के अंदर मैं ये क्वांटिटी पास कर दूंगा जितना वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, रिक्वेस्टेड क्वांटिटी नॉट अवेलेबल इन स्टॉक, ओके। और साथ ही साथ यहाँ पर डॉलर स्टेटस भी ले लेते हैं, डॉलर स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है, और इसको कट कर लेते हैं, यहाँ पर दे देते हैं, और यहाँ पर हमारा स्टेटस क्या होगा, ट्रू होगा, ओके। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो डॉलर स्टेटस है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। सो इतना काम हो गया, और यहाँ पर एक एल्स दे देते हैं कि अगर वो क्वांटिटी को ट्रैक नहीं करना चाहता है, यानी कि प्रोडक्ट का ट्रैक क्वांटिटी नो है, सो उस केस में हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस उसको कॉपी करना है और यहाँ पर दे देना है। सो उस केस में हम लोग को क्वांटिटी को चेक नहीं करना है। क्वांटिटी को चेक तभी करेंगे जब उसने ट्रैक क्वांटिटी को यस कर रखा है, मतलब ट्रैक क्वांटिटी पे उसने एडमिन में चेक करके रखा है। तो अब इसको एक बार चेक करके हम लोग देख लेते हैं। सो अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, और यहाँ पर अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है, जो कि सही है। अब अगर मैं फिर से प्लस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये अपडेट हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ? ओके, एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि मैंने इस कंडीशन को थोड़ा उल्टा दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी इधर होना चाहिए था, रिक्वेस्टेड क्वांटिटी, और जिससे चेक कर रहे हैं, ठीक है, वो इधर होना चाहिए था, राइट साइड में। सो जो रिक्वेस्टेड क्वांटिटी है वो हमेशा लेस रहेगी जो हमारे स्टॉक में क्वांटिटी हम लोगों ने सेव की है, मतलब बैक एंड में। सो अब ये सही चलना चाहिए, तो मैं रिलोड कर देता हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पर डिक्रीज़ करूँगा तो ये चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कार्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। और अगर मैं यहाँ पर प्लस करूँगा तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली यहाँ पर कोई एरर तो नहीं आई, तो यहाँ पर नेटवर्क में मैं आ जाता हूँ, फिर से मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखो मैसेज तो सही आ रहा है, स्टेटस फॉल्स आ रहा है और मैसेज में मैसेज सही आ रहा है। सो यहाँ पर रिलोड नहीं हो पाया, सो इस वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है। तो ब्लेड में वापस आ जाते हैं, ठीक है, और तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ट्रू के केस में भी हम लोग को यहाँ पर उसको रिलोड करना है और फॉल्स के केस में भी रिलोड करना है, तो हम लोग इसको यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट ऐसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो अब इसको चला करके फिर से देखते हैं। सो मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्लस पे क्लिक, रिक्वेस्टेड क्वांटिटी नॉट अवेलेबल इन स्टॉक, और ये रेड में होना चाहिए था। सो ऊपर में आ जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर अलर्ट डेंजर तो मैंने लिख रखा है, अच्छा एरर नाम का है यहाँ पर, और मैसेज के केस में यहाँ पर एरर नाम का बनना चाहिए, सेशन वेरिएबल, सॉरी। तो इसको मुझे यहाँ से कट करना है, ठीक है। जब अपडेट हो जाता है तो ये रहेगा, ठीक है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर क्या होगा, ये एरर नाम का इंडेक्स बनेगा, ठीक है। सो रिलोड कर लेते हैं, फिर से हम लोग एक बार ट्राई करेंगे। प्लस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर रिक्वेस्ट, यहाँ पर रिक्वेस्ट क्वांटिटी नहीं, यहाँ पर गलत है, रिक्वेस्टेड क्वांटिटी, ठीक है। फिर से मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखते हैं क्या आता है, रिक्वेस्टेड क्वांटिटी नॉट अवेलेबल इन स्टॉक। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है।
अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं डायरेक्ट ज़ीरो कर देता हूँ तो मैं यहाँ पर माइनस करूँगा तो क्या ये माइनस होगा? नहीं होगा, ठीक है। प्लस करूँगा तो प्लस होगा, तो सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से भी हम लोगों ने इसको चेक कर लिया। अब हमें क्या करना है कि अगर मैं यहाँ पर रिमूव पे क्लिक करूँ तो ये आइटम रिमूव हो जाना चाहिए कार्ड से। सो इसके लिए हम लोगों को एक मेथड क्रिएट करना होगा कार्ड कंट्रोलर में, और हम लोगों को एक क्लिक इवेंट भी वहाँ पर देनी होगी। सो सबसे पहले हम लोग एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं कार्ड ब्लेड में, जावास्क्रिप्ट का मेथड, ठीक है। और वहाँ पर भी हम लोग एजेक्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन एक काम करते हैं, इसको ही पूरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसका मैं नाम दे देता हूँ डिलीट आइटम, ओके। और यहाँ मुझे सिर्फ पास करना होगा आईडी, ठीक है, रो का आईडी, सॉरी रो आईडी। और इसके लिए हम लोग कार्ड कंट्रोलर में वापस आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन डिलीट आइटम, ठीक है। और यहाँ पर पहला काम रिक्वेस्ट इंजेक्ट करना है, डॉलर रिक्वेस्ट। और इसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे लिखना है कार्ड, ठीक है। और ऑप्शन हो, और यहाँ पर मेथड होता है रिमूव, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पास करेंगे रिक्वेस्ट का रो आईडी, ओके। तो यहाँ से क्या होगा, वो आइटम कार्ड से रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर मैं मैसेज देता हूँ। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन भी चेक कर लेते हैं कि जिस आइटम को हम लोग रिमूव कर रहे हैं क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पर एक पहले हम लोग उसको फेच करेंगे, ठीक है। तो फेच करने के लिए देखो गेट वाला मेथड होता है, ठीक है। सो यहाँ पर रो आईडी को इसमें पास करेंगे, ये प्रॉपर तरीका है, ठीक है। और यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ आइटम इन्फो इक्वल नल। अगर वो नल है तो हम लोग एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। और रिस्पॉन्स यहाँ पर क्या होगा, स्टेटस फॉल्स, ठीक है। और मैसेज में यहाँ पर होगा आइटम नॉट फाउंड इन कार्ड, ओके। और एक सेशन मैसेज भी देना होगा। तो यहाँ पर सेशन के लिए सेशन फ्लैश एरर, ठीक है। और यहाँ पर यही सेम मैसेज दे सकते हैं यहाँ पर, और एक वेरिएबल में बना लें तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको नाम देते हैं एरर मैसेज इक्वल्स टू, यहाँ से कट करना है, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और यहाँ से और यहाँ से हटा देना है। यहाँ पर क्या लिखना है, एरर मैसेज, ओके। सो अगर आइटम कार्ट में नहीं मिलता है तो हम लोग मैसेज देंगे आइटम नॉट फाउंड इन कार्ट। सो आगे हम लोग मूव करते हैं, और अगर वो मिल जाता है तो उसको रिमूव कर देंगे कार्ट से। और इसके बाद हम लोग एक मैसेज फिर से दे देंगे। तो ये दो लाइनें फिर से हम लोग को करनी है कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। यहाँ पर स्टेटस हो जाएगा ट्रू, ओके। और यहाँ पर मैसेज हमारा होगा, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमारा सक्सेस मैसेज होगा, तो इसको मैसेज वेरिएबल ही ले लेते हैं। तो आइटम रिमूव्ड फ्रॉम कार्ट सक्सेसफुली, ओके। और ये मैसेज यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, ठीक है। सो इतना काम हमारा हो चुका है। सब लोगों ने कार्ड कंट्रोलर में मेथड बना लिया। पहले क्या किया, पहले हम लोगों ने चेक करा है कि क्या ये जिस आइटम को हम लोग रिमूव कर रहे हैं वो आइटम कार्ट में मिल रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं मिल रहा है, ठीक है, सो अगर वो नल है दैट मीन्स कि वो नहीं मिला। तो नहीं मिला तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एरर मैसेज में एक मैंने यहाँ पर वैल्यू सेट कर दिया है, ठीक है, आइटम नॉट फाउंड इन कार्ट। फिर सेशन में, क्योंकि मुझे वहाँ पर सेशन में भी दिखाना है, मतलब वहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी दिखाना है। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने सेशन का फ्लैश वाला मेथड यूज़ करा है, ठीक है। और उसमें मैंने यहाँ पर एरर को यहाँ पर सेट कर दिया, और उसके बाद मैंने जेसन का एक रिस्पॉन्स यहाँ पर रिटर्न कर दिया।
सो नेक्स्ट, अगर आइटम इन्फो की वैल्यू से मिल जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, कार्ड से उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर सक्सेस मैसेज, आइटम रिमूव फ्रॉम कार्ड सक्सेसफुली, एक फ्लैश मैसेज जनरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और इसके बाद रेस्पॉन्स को रिटर्न कर दिया सॉरी। तो अब यहाँ पर आना है और इस डिलीट आइटम को पहले तो हम लोग को एक कंडीशन देनी, कंफर्म करवाना है, ठीक है। डायरेक्ट रिमूव नहीं करते, कभी भी कुछ भी डिलीट करते हैं या रिमूव करते हैं तो हमेशा आप लोग को ध्यान रखना है, पहले कंफर्म कराते हैं यूज़र से, कभी भी ऐसा मत करना है कि सीधे उसको डिलीट कर देना, ठीक है। तो इफ़ कंफर्म आर यू श्योर यू want टू डिलीट, ठीक है। अगर वो ओके करेगा तो ये एजेक्स चलेगी, वरना एजेक्स नहीं चलेगी, ठीक है। अब इस एजेक्स के लिए हम लोगों को एक राउट चाहिए होगा डिलीट का, तो उस राउट को भी हम लोग को यहाँ पर बनाना होगा। तो इसको कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर पोस्ट टाइप का ही रख लेते हैं इसको, और यहाँ पर डिलीट आइटम, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा डिलीट आइटम, ओके। और इस राउट का नाम होगा फ्रंट डॉट डिलीट आइटम डॉट कार्ट लेते हैं, थोड़ा यूनिक रख लेते हैं, डिलीट आइटम से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको करना है कॉपी और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, ओके। सो इतना समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को। तो अब मैं इसको चेक करने से पहले डिलीट आइटम को वहाँ पर अप्लाई भी तो करना होगा, कहाँ पर, क्लिक इवेंट पे अप्लाई करना होगा। सो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, तो डिलीट वाला बटन कहाँ पे है, ये रहा डिलीट वाला बटन, ठीक है। सो इसकी ऑन क्लिक इवेंट पे हम लोग डिलीट आइटम मेथड को यहाँ पर कॉल करेंगे और इसके अंदर हम लोग रो आईडी पास कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे लिखना है आइटम का रो आईडी, ओके। और आप लोग को ध्यान रखना है इसको सिंगल कोट में देना है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। बाहर डबल कोट्स है तो अंदर यहाँ पर सिंगल कोट है, ओके। सो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो डिलीट आइटम वाला मेथड यहाँ पर रन होगा, और उसके अंदर मैंने जो रो आईडी होती है, ठीक है, जिसके बिहाफ पर हम लोग इसको डिलीट करेंगे, वो मुझे यहाँ पर एज ए पैरामीटर, एज ए आर्गुमेंट यहाँ पर मिल जाएगा। उस रो आईडी को मैंने यहाँ पर डेटा में पास कर दिया, क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, हटा देंगे, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही सक्सेस आएगा हम लोग उसे रिलोड कर देंगे, ठीक है। जब ये एजेक्स चलेगी तो इस राउट पे हिट होगी, फ्रंट डॉट डिलीट आइटम डॉट कार्ट। तो ये राउट कौन सा है, ये वाला राउट है। सो जब ये राउट हिट होगा तो कार्ड कंट्रोलर का डिलीट आइटम मेथड रन होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पहले हम लोग को आइटम चेक करना है कि अगर वो आइटम कार्ट में नल मिलता है तो हम लोग मैसेज देंगे कि वो आइटम कार्ट में नहीं मिला, ठीक है। और अगर वो कार्ट में मिल जाता है तो हम लोग उसे रिमूव कर देंगे और मैसेज दे देंगे आइटम रिमूव फ्रॉम कार्ट सक्सेसफुली, ओके। सो अब इसे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक अलर्ट आना चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक किया, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ओके किया मैंने। तो देखते हैं यहाँ पर आई थिंक एरर आ गया, यहाँ पर कुछ कंसोल में देखते हैं, इंटरनल सर्वर एरर, ओके नो प्रॉब्लम। फिर से इसको चेक करते हैं, ट्रबल शूट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको नेटवर्क पे जाते हैं और मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ। क्या अनडिफाइंड वेरिएबल रो आईडी, ओके, अनडिफाइंड वेरिएबल रो आईडी, ओके नो प्रॉब्लम। पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या रो आईडी गई है, हाँ रो आईडी यहाँ पर गया है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए डॉलर रो आईडी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, जो कि गलत है। यहाँ पर सही लिखा है, यहाँ पर ऊपर गलत लिखा है, तो यहाँ पर होना चाहिए था, ओके। फिर से इसे चेक कर लेते हैं। तो अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ओके किया मैंने, तो ये आइटम रिमूव हो गया, आइटम रिमूव फ्रॉम कार्ट सक्सेसफुली। और यार ये मैसेज जो है ना, ये सक्सेस का आना चाहिए था, तो यहाँ पर सक्सेस ग्रीन होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी गलती नहीं हुई है। तो जब कोई चीज़ सक्सेसफुली हो गई है तो ग्रीन ही आना चाहिए। अब इसको भी रिमूव करता हूँ, तो ओके किया मैंने,
तो ये भी रिमूव हो जाएगा, आइटम रिमूव फ्रॉम कार्ट सक्सेसफुली। अब इसको भी रिमूव करता हूँ, सो ये भी रिमूव हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को एक काम करना होगा, ठीक है। जब कार्ट में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर एक सिंपल सा कार्ड आना चाहिए और उसके अंदर एक मैसेज आना चाहिए कि योर कार्ट इज़ एम्प्टी। सो इसके लिए क्या करना होगा, कार्ड ब्लेड में आना होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन आई थिंक दिया होगा पहले। सो हाँ, ये देखो, ये इफ़ कंडीशन को यहाँ से कट कर लो, ठीक है। जहाँ पर फॉर ईच लगाया है यहाँ से कट कर लो, और कट कर लेने के बाद में ये एक है डिव, ठीक है, और ये है, ये दो डिव हैं, कॉल MD8 और कॉल MD4। सो हम लोग इसको यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं। सो यहाँ पर इफ़ नॉट एम्प्टी कार्ड कंटेंट, ठीक है, और इसका एंड चल रहा होगा कहीं पे। हाँ, ये फॉर ईच के बाद देखो यहाँ पे, सॉरी, एंड फॉर ईच के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, @index। इसको कट कर लो, और कट कर लेने के बाद में कॉल MD4 वाला जो ये डिव है इसके जस्ट बाद यहाँ पर दे दो, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसको चेक करा देता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर पूरा ब्लैंक मिलेगा, ब्लैंक ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? सो आई थिंक कार्ट एम्प्टी, सॉरी, कार्ट कंटेंट में कुछ बन रहा होगा। तो यहाँ पर मुझे इसको इस तरह से नहीं चेक करना चाहिए, मुझे इसको चेक करना चाहिए कार्ट काउंट ग्रेटर देन 0। अगर कार्ट में कुछ है तो दैट मीन्स कि उसमें कोई ना कोई आइटम होगा। सो यहाँ पर मैंने वही चेक किया कि अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है मतलब उसमें कोई ना कोई आइटम है। सो अब देखो यहाँ पर ब्लैंक हो गया, जो कि सही है, ठीक है। सो अब एक यहाँ पर हम लोग एल्स लगा देते हैं, एल्स, ठीक है। और एल्स में हम लोग यहाँ पर एक डिव दे देते हैं, डिव, ठीक है। डिव में यहाँ पर क्लास कॉल MD12, एक यहाँ पर कार्ड ले लेते हैं, डिव क्लास कार्ड, ठीक है, और डिव क्लास कार्ड बॉडी, ठीक है। और यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं, तो यहाँ पर H4 यूज़ कर लेते हैं, और H4 में मैं एक मैसेज दे देता हूँ, योर कार्ट इज़ एम्प्टी, ठीक है। तो अब मैं इसको रिलोड कर देता हूँ। सो अब बिल्कुल सही है, ठीक है, योर कार्ट इज़ एम्प्टी। और इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर डिफ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर, ओके। तो और हाँ, ठीक है। सो अब ये सेंटर में आएगा, तो अब थोड़ा ज़्यादा सही दिख रहा है, ओके। तो ये भी हो गया। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो लिंक है वो भी लगा देते हैं ऊपर, यहाँ पर राउट फ्रंट होम के लिए आई थिंक राउट है /, ना राउट का कुछ और नाम है, मैं देख लेता हूँ, front.home नाम है, सॉरी। चलिए यहाँ पर URL के केस में ऐसे लिखते हैं, पर राउट के केस में मुझे राउट का नाम लिखना होता है, ठीक है। तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, front.shop पेज का है, front.shop, ठीक है, हाँ सही है। और होम ब्लेड में आ जाते हैं, और यहाँ पर ये जो हमारा लोगो काम कर रहा था वहाँ पर होम वाला लिंक अप्लाई कर देते हैं। तो ऑनलाइन शॉप, यहाँ पर index.php लिखा है, इसको मैं चेंज करके लिख देता हूँ front.home, सही है। और यहाँ पर भी एक लिंक अप्लाई कर देते हैं, जो कार्ड का आइकन दिख रहा है। सो कार्ड का आइकन कहाँ पर है, चेक करना होगा मुझे, हाँ ये रहा। सो यहाँ पर front.card, सो अब इसे चलाते हैं। सो अब मैं आ जाता हूँ शॉप पेज पर, और एक काम और छोटा सा कर लेते हैं। अगर मैं किसी आइटम को यहाँ पर ऐड करता हूँ, सो यहाँ पर एक सक्सेस मैसेज भी आना चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग आ जाते हैं कार्ड कंट्रोलर में, और इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 लाइनें कॉपी कर लेते हैं, और हम लोग का ऐड टू कार्ड जो हम लोगों ने लिख रखा है, तो ऐड टू कार्ड ये लिख रखा है। सो मैसेज भी है हमारे पास,
और ठीक है, तो यहाँ पर जब कार्ट में ऐड हो जाता है तो इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। और ये रहा वो मैसेज, इसको हटा देते हैं। ये मैसेज वेरिएबल यहाँ पर काम में आएगा, ठीक है। और ये हो गया, और यहाँ पर भी होना चाहिए था। ना यहाँ पर तो ठीक है। एक्चुअली ये यहाँ से कॉपी करना है और जहाँ पर ऐड हो रहा है आइटम कार्ट में तो वहाँ पर ही देना है। तो ठीक है, तो एडेड इन योर कार्ट सक्सेसफुली, ठीक है। कुछ इस तरह से होना चाहिए, इन योर कार्ट सक्सेसफुल। तो यहाँ पर सिर्फ इतना मैंने दिया है, ठीक है। जब वो ऐड हो रहा है तो यहाँ पर ऐड हुआ है, यहाँ पर ऐड मेथड चला है और कहीं और चला है कि नहीं। ओके, 1 2, ठीक है। तो अब इसको चला करके देखते हैं। तो मैं आ जाता हूँ फिर से शॉप पेज पर और यहाँ पर मैं किसी आइटम को ऐड करता हूँ। तो ये सही आ रहा है, ठीक है। ये प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर आ गया, एडेड इन योर कार्ट सक्सेसफुली। तो एक काम और हम लोग कर सकते हैं, इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे? इसके लिए यहाँ पर इस तरह से करना है, यहाँ पर लिखना है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। डॉट से पहले यहाँ पर इस तरह से लिखा, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर सिंगल कोट के बाद इसको पेस्ट कर देना है और ये वाला सिंगल कोट हटा देना है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से लिख देना है और यहाँ पर ये हटा देना है, ठीक है। और इसको ही हम लोग यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर भी दे सकते हैं, इसी तरह से सीधे पेस्ट कर देना है। और फिर से मैं करता हूँ किसी आइटम को ऐड, तो मैंने क्लिक कर दिया, ये स्ट्रॉन्ग में ही आ गया। क्यों आया है? तो इसको चेक करना पड़ेगा मुझे कि ऐसा क्यों आया है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से देना है, ठीक है। तो अब फॉर्मेटिंग सही आएगा। तो वापस आ जाता हूँ मैं और इसको ऐड करता हूँ, मैकबुक प्रो एडेड इन योर कार्ट सक्सेसफुली। तो अब बिल्कुल प्रोफेशनल ये लग रहा है। और एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये यहाँ पर सेंटर लाइन आ रहा है, तो इसको मुझे करना होगा लेफ़्ट अलाइन। तो एक काम कर लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो H2, ओके, तो यहाँ पर H2 पे तो कुछ नहीं दिखा रहा है। TD को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ओके, सेक्शन 9 टेबल TD और यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो मुझे यहाँ पर TD पर क्लास देना होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप में होता है टेक्स्ट स्टार्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट स्टार्ट से टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर इसको रिलोड करता हूँ। यहाँ पर ये लेफ़्ट अलाइन हो चुका है। क्वांटिटी को मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो कार्ट अपडेट हो गया, ठीक है। डिक्रीज़ करता हूँ तो क्वांटिटी डिक्रीज़ हो गई और कार्ट भी हमारा अपडेट हो गया। दोस्तों, हम लोग का कार्ट यहाँ पर प्रॉपरली अपडेट होने लगा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूज़र का लॉगिन और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि चेकआउट से पहले मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र लॉगिन कर ले, ठीक है। लॉगिन करने के बाद ही हम उसके ऑर्डर को स्टोर करेंगे अपने डेटाबेस में, ओके। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।